नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश लाख टके की बात। लाख टके की बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चांदी 1 लाख रुपए के पार हो गई है। ऐसे में सवाल होगा कि अब क्या करना चाहिए। तो यही लाख टके की बात हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो ये तेजी आई है, अगर अगस्त से देखें करीब 2 से ढाई महीने में ही चांदी की कीमतें 22,000 रुपए तक महंगी हो चुकी है। इस साल अगर आप देखें तो इस साल के निचले स्तरों से 30,000 रुपए से भी ज्यादा चांदी चल चुकी है। अब कितनी तेजी, कितनी स्ट्रीम यहां पर बाकी है, आगे क्या क्या लेवल्स दिखेंगे और क्यों ये तेजी आई है, तमाम मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान होंगे जो आज आपको गाइड करने वाले हैं कि चांदी के मार्केट में क्या करना चाहिए। हमारे साथ चिंतन मेहता हैं, सीईओ हैं अवांस होल्डिंग्स के। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमारे दर्शकों के लिए वक्त निकाला है। अब आपके पास आता हूं मैं। चिंतन, आप बताइए आपकी राय क्या है चांदी में? जिस तरह की तेजी चांदी में चल रही है, आपको टेक्निकली ये मार्केट कैसा दिख रहा है? आगे और कितनी तेजी बची है? ये भाव कहां तक जा सकते हैं? इस लेग की रैली की मैं बात कर रहा हूं। अगर आपने देखा होगा तो मेरा हर बार यही कहना होता है कि जो सिल्वर बढ़ती है या कम होती है वो गोल्ड के पीछे होती है, बट वो उसको आउट परफॉर्म कर जाती है। तो ये बार भी हमने वही देखा, जो 85 के करीबन का गोल्ड सिल्वर का जो रेशियो चल रहा था, अब वो 79 और 80 के बीच में आ गया। और ग्लोबल अनसर्टेनिटी अगर आप बोलो, मिडिल ईस्ट के वॉर बोलो, और अगर अब ये बीच में न्यूज आया था कि सेकंड अमेरिकन बैंक बिकॉज ऑफ कंप्लायंस बंद हुए हैं, तो ये जो करेंसी के अंदर अनरेस्ट है या जो लोगों की जो विश्वास है वो कम होती जाएगी, तो गोल्ड को कौसाई करेंसी समझनी ही पड़ेगी। और इसके लिए जो ये ईयर के बिगिनिंग से सब लोग बोल रहे थे कि $3,000 तक का टारगेट हम गोल्ड में देख सकते हैं, वही हम बार बार देख रहे हैं। एक ही चीज मैं बोलना चाहूंगा, ये तेजी की जो स्पीड है वो बहुत ही ज्यादा है, और स्पेशली सिल्वर में तो बहुत ही ज्यादा है। जैसे आपने बताया 25 से 30,000 रुपया ये एक 8 महीने 9 महीने के बीच में बढ़ गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्पीड जरूर कम होगा, बट अभी भी ये बाय ऑन डिप्स है, गोल्ड एंड सिल्वर दोनों। बट आप एक बार के लिए गोल्ड में ज्यादा इन्वेस्ट करना प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि यहां से अगर नीचे करेक्शन भी आया तो गोल्ड के अंदर उतना नहीं आएगा जितना सिल्वर में आएगा, क्योंकि सिल्वर उतनी ही बढ़ी हुई है। तो बाय ऑन डिप्स इज द आइडिया। और जो अलोकेशन भी आपने जैसे अभी बताया कि वो 15% के पास आ चुका है। आई एम श्योर अगर आप ये 2 साल पहले का देखोगे तो ये 10% से भी नीचे गया था। बट जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती जाती है, आपके जैसे जो चैनल से जो लोगों को एडुकेट करते हैं, तो ये रेशियो उसकी वजह से ही बढ़ा है। और गोल्ड सिल्वर में अभी भी आपको इन्वेस्टेड रहना चाहिए। और ये 15% से 20 से 25% भी अगर आप इन्वेस्टमेंट कर देते हो रेशियो वाइज, तो ये बिल्कुल बराबर रहेगा। और सिल्वर में एक बार के लिए हल्का रहना प्रेफर करूंगा। हल्का रहना पसंद करेंगे और डिप में बाइंग की सलाह हमारे। अभी चिंतन, आपसे मेरा एक सवाल होगा गोल्ड सिल्वर रेशियो को लेकर। कोई भी इन्वेस्टर्स इसको हमेशा ट्रैक करता है, अभी किस तरह के संकेत दे रहे हैं और किसके फेवर में आपको ये रेशियो बता रहा है? मैंने जैसे अभी आपको बताया 85-86 के लेवल तक ये गया था, और अब ये 79 to 80 के लेवल पे आ गया है। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा टाइम है टू पुट आवर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। आप जब गोल्ड बाय करते हो और सिल्वर सेल करते हो तो आप रेशियो लॉन्ग करते हो, आप जैसे बोल सकते हो। ये 80 के लेवल पे बहुत ही अच्छा लेवल है 79 to 80, क्योंकि नॉर्मली हमने देखा है लास्ट 1 साल 2 साल में कि यहां से वो रिवर्ट होता है। और अगर ये यहां से नीचे जाता है तो नीचे में इसका जो दौर था वो करीबन 65 और 70 के बीच में बनता है। तो आप उसको 3 अगर एवरेज में करते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही अच्छा ये इंस्ट्रूमेंट है जहां पे आपको पैसे बन सकते हैं। बट ये देखिए, ये अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, जरूर मैं बोलूंगा, बट ये दोनों कमोडिटी अपने आप में डिफरेंट है, दोनों के फंडामेंटल डिफरेंट है। तो ये सेम कोरिलेशन पे चलता है, लेकिन बहुत ही सावधानी से इसको आपको बिल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें वाइल्ड मूवमेंट होते हैं और नोशनल के 5-5 से 10-10% का आपका ड्रॉडाउन आ सकता है। तो अपने साइजिंग को बहुत बराबर करके खेलना चाहिए, और 3 एवरेज से अगर करेंगे तो इसके अंदर बहुत अच्छा पैसा बन सकता है। कई सारे दर्शक भी हैं जो गोल्ड सिल्वर से रिलेटेड सवाल भेज रहे हैं। एक दर्शक है राहुल सोनी है, इन्होंने 98,660 रुपए पर चांदी को शॉर्ट कर रखा है। चिंतन, क्या लग रहा है आपको, क्या भाव नीचे आने वाला है? 98,660 की पोजीशन है इनकी, बने रहें या निकल जाएं? ये मोटा मोटी 1,000 रुपया दूर है। अगर इनका पॉकेट डीप है और ये थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहते हैं तो ये खड़े रह सकते हैं। बट ये फंडामेंटली
गलत ही कॉल है। शॉर्ट साइड पे नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि अगर आप नीचे होते हैं तो आप फिजिकल का डिलीवरी लेके भी रुक सकते हो, बट शॉर्ट में आप क्रिएट नहीं कर सकते हो। तो एक स्टॉप लॉस लगा के ही डेफिनेटली इसको ट्रेड करना चाहिए। 1,02,000 1,03,000 के करीबन अगर उनका पॉकेट उनको अफोर्ड करता है तो उसका स्टॉप लॉस लगा के रुकना चाहिए। उनको शायद हो सकता है 96,000 97,000 के लेवल मिल सके। कि अगले दर्शक हमारे साथ प्रियांशु गुप्ता है लखनऊ से। 77,000 रुपए पे सोना इन्होंने शॉर्ट किया है। अब जानना चाह रहे कि क्या करें, क्या गिरावट आएगी, क्या आगे चिंतन? सोना मैं तो नहीं एडवाइज करूंगा कि शॉर्ट में रुकना चाहिए। अगर इनको शॉर्ट में रुकना भी है तो 79,000 का कॉल या 79,500 का कॉल, जैसे इनको उनका रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं और पॉकेट अफोर्ड कर सकते हैं, उसके हिसाब से कॉल लेके ही शॉर्ट में खड़ा होना चाहिए। गोल्ड शॉर्ट कभी भी इस टाइप ऑफ सिचुएशन में नहीं करना चाहिए जब आपकी जियोपॉलिटिकल कंडीशन इतनी खराब हो। रात को क्या होने वाला है आपको पता नहीं है, ओवरनाइट उसमें कितना यूपर आ सकता है। प्लस करेंसी, जैसे आज सबने बताया कि इतने सारे करेंसी प्रिंट होने वाले हैं, प्लस हर जगह पे डेफिसिट फाइनेंस चल रहा है। यूएस का इलेक्शन इन इक्वेशन है, तो शॉर्ट गोल्ड रहना मैं तो कते ही उसको मीन्स रैशनल नहीं मानूंगा। बट अगर उनको रुकना है और उनका पॉकेट अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो कॉल डेफिनेटली रात को बाई करके जाए। ओके, अगले महीना जब आप दीजिएगा चिंतन आप बताइए, अगली दिवाली तक सोना कहां और चांदी कहां जाएगी? करीबन 90,000 गोल्ड और सिल्वर करीबन 1,10,000। ओके, आप बता। शुक्रिया चिंतन जी आपका, तुमने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया। लेकिन चांदी में जबरदस्त रैली है, जाते जाते वो सफर दिखा देते हैं कि कैसे चांदी यहां से 1 लाख पार कर गई है, कैसे किस तेजी के साथ वो पार की है, किस किस साल में वो सफर रहा है। तो सबसे पहले 2004 की बात करते हैं, जहां पर चांदी का भाव था सिर्फ 10,000 रुपए। वो चांदी 2007 में बढ़कर 20,000 रुपए हो गई। 2010 में वही चांदी बढ़कर 30,000। 2011 तो आप वेट करें, आपके पास पेशेंस होना चाहिए। अगर पेशेंस नहीं है तो कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाजार कभी भी किसी भी तरफ जा सकता है। ये धैर्य आपको रखना पड़ेगा। तो इसी खास नोट पर हम यही शो को समेटते हैं। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।